हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा आईक्यू। माय नेम इज़ रजनी। तो मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो के नीचे आपको लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है, शेयर करना है आपके जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ठीक है। और कमेंट करना है जो भी आपसे पूछा जाता है वो, या फिर जो आपको मेरे से पूछना है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 11th जून। आज हम 11th जून की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरे चैनल का लोगो है, जॉब्स अड्डा आईक्यू, आपको जो इस पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक सेशन और होता है, क्विज का सेशन, जिसमें क्या होता है, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी चैनल है, इन सब के ऊपर मैं जो आपको टोटल 15 क्वेश्चन देती हूँ, जिसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 इंग्लिश के होते हैं, 5 मैथमेटिक्स और 5 होते हैं आपके करंट अफेयर के, ठीक है। क्विज होता है ये एक तरीके से, और इसके जो आंसर है वो इस सेशन में, यानी जो क्विज का सेशन होता है उसमें जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की जो भी करंट अफेयर है वो, ओके। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, फर्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक परमिटेड, उन्होंने परमिशन दी है बैंक्स को टू इंक्रीज चार्ज जो इंक्रीज कर सकते हैं फॉर कैश एंड नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन बियॉन्ड फ्री मंथली परमिशनेबल लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी रिजर्व बैंक ने बैंकों को अगले साल से नगद और गैर नगद एटीएम लेन देन के लिए मुफ्त मासिक अनुमेय सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी है। यानी जब हम एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी जब हम पैसे निकालते हैं एटीएम से, तो इसमें से आपको अलग अलग ऑफर होते हैं, यानी एक मंथ में आप जो है 5 या 6 या 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, बाकी अगर आप करते हो तो उसमें आपका चार्ज कटता है। तो इसमें आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दी है कि वो अपना जो चार्ज है ये उसको जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखिए, बैंक कस्टमर विल पे 21 पर ट्रांजेक्शन इंस्टीड ऑफ 20 विद इफेक्ट ऑफ जनवरी 1 2022। यानी 1 जनवरी 2020 से ये लागू होगा कि पहले वो 20 रुपये हर एक ट्रांजेक्शन के पे करते थे और अब ये 21 रुपये ट्रांजेक्शन के पे करेंगे। हाउएवर कस्टमर विल कंटिन्यू टू एलिजिबल फॉर 5 ट्रांजेक्शन, यानी अभी भी वो 5 जो है फ्री ट्रांजेक्शन करने में जो है फ्री है, यानी एक महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो, जिसमें फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस ट्रांजेक्शन होएगी एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन बैंक एटीएम। ओन बैंक के अंदर, ओन बैंक एटीएम मतलब अगर आपका एटीएम एसबीआई का एटीएम है, ठीक है, जो कार्ड है आपका एसबीआई का है और आप एसबीआई के एटीएम से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको 5 जो है फ्री ट्रांजेक्शन होती है। अगला देखिए, दे वुड आल्सो बी एबल टू 3 फ्री ट्रांजेक्शन फ्रॉम अदर बैंक एटीएम इन मेट्रो एंड 5 एंड नॉन मेट्रो। अदर बैंक कैसे, कि बाई चांस आपका एटीएम है एसबीआई बैंक का और पीएनबी का कोई एटीएम लगा हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ से पैसे निकाल रहे हो तो उसमें से 3 आपको जो है फ्री मिलेंगे, बाकी जो है चार्जिंग शुरू होगी, ओके। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पूरी याद रखनी है। अगला देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड संजय यादव एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, संजीव यादव, ठीक है। तो इनका ये नाम आपको याद रखना है। अगला देखिए, आर एस सोडी मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन was conferred with the regional award as Asia Pacific Productivity Champion from Asia Productivity Organization, टोक्यो, जापान। देखो क्या न्यूज़ है ये, जो टोक्यो जापान की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ। क्या नाम है, एपीओ।
APO, एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्राइज़ दिया है, क्या कौन सा प्राइज़ दिया है? एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियनशिप, ये अवार्ड दिया है, रीजनल अवार्ड दिया है। ये किसको दिया है? RS सोडी को। किनको दिया है? RS सोडी को। ये क्या है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, ठीक है। तो इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इन असम में चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैज़ इनॉग्रेटेड ए स्कीम, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। ये क्या करेगी? टू बेनिफिट द दो चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, यानी जिन बच्चों ने कोविड-19 की वजह से अपने पेरेंट्स को खोया है तो उनको ये हेल्प करेगी या उनकी सहायता करेगी। तो ये आपको याद रखना है नाम, शिशु सेवा स्कीम। ये कौन से राज्य की है? ये असम की है, ठीक है, शिशु सेवा स्कीम। अगला देखिए, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट 4th इंडियन ग्रैंड प्रिक्स विल हेल्ड इन पटियाला। तो एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि चौथा जो ग्रैंड प्रिक्स है अवार्ड होगा वो कहाँ पे होगा? वो पटियाला के अंदर होगा, ठीक है। अगला देखिए, AFI will also conduct नेशनल इंटर स्टेट एथलीट चैम्पियनशिप जून 25 इन द सेम वेन्यू। इसी वेन्यू पर ये 25 जून को है ये इंटर स्टेट एथलीट चैम्पियनशिप भी करवाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट और पद्म श्री अवार्डी बॉक्सर जिसका नाम क्या है? नंगगोम डिक्को सिंह हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली। तो इनका निधन हो गया। ये मणिपुर से थे और ये बॉक्सर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बॉक्सर थे, ठीक है। अगला देखिए, सिलेक्शन कमेटी पिक्ड द इंडियन स्क्वाड फ्रॉम ODI सीरीज एंड T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका शेड्यूल टू प्लेड एट द आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो। ध्यान से देखिए इस न्यूज़ को। चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेले जाने वाले एक दिवसीय श्रृंखला और T20 के लिए भारतीय टीम का चयन किया। तो आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच होगा कहाँ पर? कोलंबो में, और स्टेडियम का क्या नाम है? आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ओके। अगला देखिए, इसमें कैप्टन शिखर धवन होंगे और वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार। अगली न्यूज़ देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्टेड द 76th सेशन, प्रेसिडेंट ने 76वां सेशन जो है इलेक्ट किया ऑफ UN जनरल असेंबली। मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हैज़ अपॉइंटेड द इंडियाज़ डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN एम्बेसडर K नटराजन नाई एज द चीफ डेफ कैबिनेट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी उपनिधि के नागराज नई को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्या नाम था? नागराज नई, ठीक है। तो अगली न्यूज़ देखिए, भारत पे हैज़ अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ पे बैंक इंडिया। भारत पे जो है पे बैंक इंडिया का अधिग्रहण कर लेगा, ठीक है, अपने कमरे में शामिल कर लेगा, इसका खरीद लेगा। भारत पे एक्विजिशन करेगा पे बैंक इंडिया का, कहाँ से? फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ICICI इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फंड से, ठीक है। अगला देखिए, नियो बैंकिंग फर्म नियो हैज़ एक्वायर्ड पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप इंडेक्स। नियो विल इंटीग्रेटेड इंडेक्स पर्सनल फाइनेंस ट्रैकिंग फीचर इनटू द प्रोडक्ट स्पेशली नियोएक्स। इसमें क्या है न्यूज़ देखिए, नियो बैंकिंग फर्म नियो ने पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप इंडेक्स हासिल कर लिया है। नियो इंडेक्स को की व्यक्तिगत वित्त ट्रैकिंग सुविधाओं को अपने उत्पादकों और विशेष रूप से
नियो एक्स में एकीकृत करेगा। ठीक है, इसके अंदर ये शामिल करेगा इसको, नियो एक्स को। ठीक है, नियो क्या होता है? नियो वो बैंक होता है जिसकी कोई फिजिकल जो है शाखा नहीं होती। ठीक है, यानी ये सारा का सारा डिजिटल रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, ये बैंक, इस तरीके के बैंक। ठीक है, तो आपको ये नियो बैंक के बारे में ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया है DBT मोबाइल एप्लीकेशन। क्या लॉन्च किया इन्होंने? DBT मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल हेल्प ट्रांसफ़र फंड डायरेक्टली बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, जिसमें जो आपको फंड जाएगा अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम होती है उसका जो सारा का सारा फंड है वो सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। इसके लिए इन्होंने DBT मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये आपको नाम याद रखना है। अगला देखिए, 8 इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ फाउंड अमंग द बेस्ट 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन क्वाड्रिल सम1 यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लॉन्च की है, जिसमें से 400 यूनिवर्सिटियों में से भारत की 8 यूनिवर्सिटियों ने स्थान प्राप्त किया है। हाउएवर ओनली 3 यूनिवर्सिटी नेमली IIT मुंबई, IIT दिल्ली एंड IIT बेंगलुरु अमंग 200। तो जैसे टोटल 400 है तो उसमें से 200 जब हम काउंट करते हैं तो उसमें से भारत की कंपनी 3 आती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट 3 आते हैं, और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देखिए, जैसे IIT बम्बई है, ये 177 स्थान पे है, IIT दिल्ली 185 पे, IISc ये 186 के ऊपर। ठीक है, तो इनकी आपको रैंक याद रखनी है। अगर हम और बात करें टॉप पे कौन रहा है, बिल्कुल 400 में से टॉप पे कौन रहा है, तो ये है MIT कंपनी। ठीक है, दूसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शेयर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगर हम 400 में से कुछ और कंपनियों की बात करें भारत में, तो 255 पे IIT मद्रास, 277 पे IIT कानपुर, 280 पे IIT खड़गपुर, 395 पे IIT गुवाहाटी और 400 पे IIT रुड़की। ठीक है, तो इनका ये स्थान आया है। अगला देखिए, ऑकलैंड हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी। तो ऑकलैंड दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। तो मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? ऑकलैंड। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, किसने किया? इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिटी ने। टॉप पर कौन है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है, टोटल 140 सिटी है। सेकंड पे है ओसाका जापान, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया का शहर है एडिलेड, और फोर्थ पे है वेटलोन, ये भी न्यूजीलैंड का है, और फिफ्थ पे है टोक्यो जापान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, ये है ऑकलैंड। ओके, अगला देखिए, इंडेक्स एट 55th होम प्राइस इंडेक्स। तो भारत घरेलू मुख्य सूचकांक में 55वें स्थान पर है। तो होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 55। ओके, तो ये इंडेक्स है, जारी किसने किया है? ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, रिलीज बाय नाइट फ्रैंक, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में। टॉप किया है टर्की ने, और जो इंडिया की रैंक है वो 55 है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, रोल्स रॉयल्स नेम अनीता फ्यूर एज ए न्यू चेयरमैन। जो रोल्स रॉयल है, इन्होंने अनीता फ्रू को अपना नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। अनीता फ्रू वुड बी सक्सेस्ड इयान डेविस एज द चेयरमैन ऑफ रोल फ्यूर। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ये बस ये नाम याद रख लेना आप, अनीता फ्रू। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, CEO फरारी किसको नियुक्त किया गया है? बेनेटेटा विग्ना को। ठीक है, बेनेडेटो विग्ना, इनको फरारी के CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, एक्स मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या है? खुरेल सुख, इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते। मंगोलिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे, अब वो मंगोलिया के प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम क्या है? खुरेल सुख। ठीक है, अगला देखिए, कैरिस मोबाइल
इस्टेब्लिश व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन फॉर एक्सिस बैंक। कैरिस मोबाइल ने एक्सिस बैंक के लिए व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन जो है स्थापित किया है या शुरू किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, कैरिस मोबाइल डेवलप्ड ए कन्वर्सेशन बैंकिंग सोल्यूशन व्हाट्सएप बिजनेस फॉर द एक्सिस बैंक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से बैंक के लिए शुरू किया, एक्सिस बैंक के लिए। ठीक है, अगला देखिए, कैरिस मोबाइल क्या है, इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट सी पास प्रोवाइडर। जो कैरिस मोबाइल है वो इंडिया की सबसे जो है बड़ी सी पास जो है कंपनी है। सी पास मतलब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, गवर्नमेंट हाइक खरीफ एमएसपी टू खरीफ फसल बाय द एवरेज 3.7%। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी रेट जो है बढ़ा दिया है खरीफ फसल के लिए, कितना, 3.7%। द गवर्नमेंट इंक्रीज एमएसपी खरीफ फॉर 2021-2022 क्रॉप सीजन बाय द एवरेज ऑफ 3.7%। ठीक है, द मैक्स हाइक टू रिजर्व द प्लस एंड ओल्ड ऑयल सेल टू इंक्रीज फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम पैडी। तो अधिकतम जो वृद्धि है वो सरकार ने जो पॉलिसीज होती है, दालें होती है और तिलहन होती है, इसके ऊपर आरक्षित किया है ताकि जो है किसान इनको जो है धान से स्थानांतरित करने में प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, अगला देखिए, मेहुल चोकसी, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत बड़ा घोटाला करके गया ये। तो डोमिनिका रिपब्लिक इन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेहुल चोकसी एज ए प्रोहिबिट इमीडिएट, यानी ये वहाँ का वासी नहीं है, अप्रवासी इसको घोषित कर दिया है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक डिक्लेयर फुगिटिव बिजनेसमैन यानी भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को एज द प्रोहिबिट इमिग्रेट फॉर द लीगल एंट्री इनटू द कंट्री। तो अवैध रूप से इलीगल यानी अवैध रूप से वो उस देश के अंदर आया है, तो उन्होंने उसको जो है प्रोहिबिटेड इमिग्रेट घोषित कर दिया गया है। अब ये क्या है, चोकसी इन्होंने इंडिया से 13,500 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला किया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। ठीक है, अगर हम डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो कैपिटल है इसकी सेंटो डोमिको और करेंसी है इसकी डोमिनियन पैसो। ठीक है, अगला देखिए, ऑल जॉब इन लद्दाख रिजर्व फॉर रेजिडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लद्दाख के अंदर जितनी भी नौकरियां आएगी वो सारी की सारी वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व कर दी है। ठीक है, यानी वहाँ के ही निवासियों को सारी की सारी जॉब मिलेगी। पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज़ NFC बेस्ड EIDS। तो पंजाब जो है NFC आधारित EID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो NFC के बेस के ऊपर EID जो है ये यूज़ करेगा। इसमें क्या है देखो, पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू यूज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड फॉर पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ थ्रू द पंजाब मंडी बोर्ड। ठीक है, सेकंड दूसरा अरब इंडिया एनर्जी फोरम ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, 2 दिवसीय अरब ऊर्जा मंच, ठीक है, इनका समापन हो चुका है। द फर्स्ट एडिशन जो हुआ था अरब इंडिया एनर्जी फोरम का, जो कि वर्चुअली फॉर्मेट हुआ था। ठीक है, इसमें जो को चेयर थे यानी इसमें भागीदारी किस किसने की थी, जो चेयरमैनशिप की थी वो इंडिया और मोरक्को ने की थी। ठीक है, अगला देखिए, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन साइन MOU विद ICAR। तो डिजिटल इंडिया ने ICAR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो DIC यानी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड ICAR यानी इंडिया काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च साइन एन MOU टू प्रोवाइड डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरी टू फार्मर। यानी जैसे जैसे उनको डिमांड होती है किसी सलाह की तो वो प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके लिए DIC और ICAR ने आपस में समझौता किया है। ठीक है, इंडियन बैंक ने टाई अप किया है वेल्थ टेक कंपनी फिस्टम के साथ। तो इंडियन बैंक ने वेल्थ टेक कंपनी है फिस्टम, इसके साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक फिस्टम, इंडियन बैंक फिस्टम, इनका जो आपस में समझौता हुआ है।
अब क्या हुआ देखिए, इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर विद लीडिंग वेल्थ टेक कंपनी फिस्डम टू ऑफर ए कम्प्रीहेंसिव सूट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बैंक 10 करोड़ कस्टमर। तो अपने जो 10 करोड़ कस्टमर है इनको जो है वेल्थ मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया दूरदर्शन के साथ और ये एक चैनल शुरू करेगी जिसका नाम है DG7। ठीक है, जिसमें आप फ्री जो है क्लासें देख सकते हो। तो झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन। इसमें क्या होगा, इट विल ब्रॉडकास्ट वीडियो लेक्चर एंड ऑनलाइन क्लास फॉर द स्टूडेंट 1 to 12 फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। तो अगले 3 महीने के लिए क्लास 1 से 12 तक जो है फ्री में ऑनलाइन क्लासेस होगी, यानी दूरदर्शन के चैनल के ऊपर। ठीक है। डॉक्टर चारू घोषला, इन्होंने ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जीता है। तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर चारू घोषला। डॉक्टर चारू घोषला नाम ये याद रखना आप। कौन है ये डॉक्टर चारू घोषला, असिस्टेंट डीन है चित्रकारा यूनिवर्सिटी पंजाब की। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए, मेघन मार्कल। मेघन मार्कल इन्होंने एक बुक की रिलीज, किड्स बुक, इन्होंने बच्चों के लिए एक किताब जो है लॉन्च की है। अगला देखिए, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने भी एक बुक रिलीज़ की है, ई बुक, जिसका नाम क्या है 20 मेडिकल प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर। 12 औषधीय पौधे, ठीक है, जो कोविड-19 के लिए देखभाल के रूप में काम आएंगे। तो 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आयुष किरण रिजिजू रिलीज 20 मेडिसिन प्लांट फॉर कोविड-19 टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट एंड देयर थेरेपी प्रॉपर्टी। यानी हमें कौन कौन से पौधे, 20 ऐसे कौन से औषधि पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें कोविड-19 से राहत मिलेगी। ठीक है। अगला देखिए, रिलीज़ किसने किया, ये नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने ये जो है रिलीज़ किया। ठीक है। अगली न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट देखिए, गुजरात लॉन्च ए ई निर्माण वेब पोर्टल एंड एप्लीकेशन। गुजरात ने ई निर्माण नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो गुजरात ने क्या लॉन्च किया, ई निर्माण वेब पोर्टल। किस लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि फैसिलिटी करवाएगी ऑनलाइन रजिस्टर के लिए वर्कर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर टू गिव देम स्मार्ट कार्ड फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम। तो अलग अलग जो भी स्कीम जारी की है, तो ई निर्माण के तहत जो भी अनऑर्गेनाइजेशन के वर्कर है उनको जो है ये करवाएगी। ठीक है, उनको वहाँ से जो है ये अपना जो भी वेलफेयर स्कीम है वहाँ से ये अपना जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, सुनील छेत्री सरपास अर्जेंटीनाज न्यूल मेसी एंड बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोर विद 74 स्ट्राइक्स। तो सुनील छेत्री जो है दूसरे इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन चुके हैं, किसको हराकर, अर्जेंटीना के न्यूल मेसी को हराकर। ठीक है, दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले ये बने हैं, जिनका नाम क्या है, सुनील छेत्री। ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट ने टैक्स एजम्पशन दिया है सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ग्रेम एंड फ्रॉम पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स, यानी प्रॉपर्टी टैक्स पर कर देने की छूट जो दी है गुजरात सरकार ने। तो ये है न्यूज़, इनको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ क्या थी, आरबीआई ने हर एक बैंक को अपने जो एटीएम ट्रांजैक्शन है इनको चार्जिंग को बढ़ाने की छूट दी है। ठीक है। जस्टिस संजय यादव ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है। RS सोडी इनको जो है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियनशिप अवार्ड दिया गया है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, इनको जो है इन्होंने जो है असम ने शिशु सेवा स्कीम लॉन्च किया, जो जिन बच्चों ने जो है कोविड-19 की वजह से अपने पेरेंट्स को खोया है।
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि चौथा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होगा पटियाला के अंदर, ठीक है। एशियन जो मेडलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी है जिनका नाम क्या है, नंगगोम डिक्को, इनका जो है निधन हो गया है। सेवेंटी सिक्स्थ जो यूएन जनरल असेंबली है, इसको जो है प्रेसिडेंट कौन है, मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। भारत पे ने पे बैंक इंडिया का एक्विजिशन या उनका अधिकरण कर लिया है। नियो बैंक फर्म नियो ने अब उनकी जो पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप है इंडेक्स, इनको जो है एक्वायर्ड किया है, ठीक है। अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, इन्होंने लॉन्च किया डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अगला देखिए, क्यूएस रैंकिंग आई है जिसमें से इंडिया की 400 यूनिवर्सिटी में से इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ों ने स्थान प्राप्त किया है। तो 400 यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी जिसमें से इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी आई है। अगले जो 200 है उसमें से 3 यूनिवर्सिटी आई है, इसके मैंने नाम आपको बता दिए, याद रख लेना, ठीक है। ऑकलैंड जो है सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी है, ठीक है, यानी रहने योग्य स्थान कौन सा है, ऑकलैंड, ठीक है। होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 55 है और टॉप पर कौन है, टर्की। रोल न्योल, इन्होंने जो अनीता फ्लू को अपना नया चेयरमैन बनाया है, ठीक है। फरारी ने नए सीईओ बनाए हैं, किसको, बेनेडेटा विग्ना को, ठीक है। और जो मंगोलिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे खुरेल सुख, इन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीता है वहाँ के। करिकल्स मोबाइल, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है व्हाट्सएप बिजनेस, किसके लिए, एक्सिस बैंक के लिए। गवर्नमेंट ने एमएसएफई जो है खरीफ एमएसएपी है वो बढ़ा दिया है 3.7%, ठीक है। और मेहुल चोकसी, ये जो इन्होंने पीएनबी घोटाला किया था, इनको जो है डोमिनिका ने जो है क्या प्रोहिबिट इमिग्रेट जो है घोषित कर दिया है, ठीक है। अगला देखिए, जो लद्दाख के अंदर सारी जॉब है वो वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व होगी, ऐसा बोला है लद्दाख के गवर्नर ने। पंजाब पहला स्टेट बन गया है जो कि EID जो लॉन्च करेगा NFC बेस के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो अरब इंडिया एनर्जी फोरम है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसका ये पहला एडिशन था जो कि वर्चुअली सबमिट हुआ था और इसकी को चेयर किसने की थी, इंडिया और मोरक्को ने। डिजिटल इंडिया ने साइन किया है ICAR के साथ, ठीक है। इंडियन बैंक ने टाई अप किया है वेल्थ इंडिया की कंपनी है फिस्टम के साथ। और झारखंड जो गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेशन करेगी दूरदर्शन के साथ ताकि वो क्लास 1 से 12 तक जो अगले 3 मंथ तक जो है उनको लेक्चर प्रोवाइड करवा सके। ग्रीन प्न्योर अवार्ड ये किसको मिला है, डॉक्टर चारू खोसला को। मेघन मार्कल, इन्होंने किड्स के लिए एक बुक लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम क्या है 20 मेडिकल प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर। ये इम्पोर्टेंट है, पहली बात ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दूसरी ये कोविड से रिलेटेड है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है। तो बुक क्या है 20 मेडिसिन प्लांट्स फॉर कोविड-19 केयर, ठीक है। गुजरात ने लॉन्च किया ई-निर्माण वेब पोर्टल, ठीक है। तो ये है आज की न्यूज़, ठीक है। तो आपको देखनी है ये, तो ये होगी टुडेज़ करंट अफेयर। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी जो क्विज़ का सेशन होता है उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता उसमें टाइम, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें 15 क्वेश्चन है तो आपको 5 करंट अफेयर के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी आपको कुछ सीखने का मिलेगा, मैथ की आपको शॉर्ट ट्रिक मिलती है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा होते ही नहीं है। तो आप उनको देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में और कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, टेक केयर।
और जो एग्ज़ाम अभी निकले हैं आपके आरआरबी के, एसबीआई के, तो आप उसकी जो है तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।